एग्जाम नगरी के यूट्यूब स्ट्रीट प्लेटफॉर्म में स्वागत है। जैसा आप जानते हैं कि हम लोग ने एक नई जो सीरीज़ स्टार्ट की है, चिरंजीव सीरीज। उस पर हम समान अध्ययन के डेली क्वेश्चन जो होते हैं लगाते हैं। आज उसी प्रैक्टिस पे आज हम साइंस के क्वेश्चन करेंगे। तो आपको सभी पता है कि आपको पीडीएफ कहाँ से मिलनी है। तो ये टेलीग्राम लिंक दिए गए हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दे दूँगा ये नोट्स पीडीएफ का। वहाँ से आप डायरेक्ट जाकर पीडीएफ फाइल या नोटिफिकेशन या कोई भर्ती की जो डायरेक्ट लिंक है यहाँ पे आपको प्रोवाइड करा दी जाती हैं। ठीक है, तो मुझे आशा है कि जो भाई बहन नए हैं जो देख रहे हैं उन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा जिससे आपको क्लास मिलती रहे। आप सभी जानते हैं एग्जाम नगरी हमेशा छात्र के लिए हमेशा, चाहे भर्ती संबंधी सूचना हो, रिजल्ट हो, आंसर की हो या एडमिट कार्ड हो, सभी सूचनाएं अपने भाई बहनों तक पहुंचाता है जिससे उनका कोई भी एग्ज़ाम में कोई पेपर छूट ना पाए। क्योंकि देखिए सूचना के अभाव पर बहुत बार एग्ज़ाम विद्यार्थी नहीं दे पाता। कभी कभी उसके नंबर चेंज हो जाते हैं, कभी ईमेल आईडी बंद होती है तो उसको सूचना नहीं मिल पाती। तो एग्ज़ाम नगरी ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको याद दिलाता रहता है कि हाँ ये आज इसका एग्ज़ाम है, आज ये भर्ती निकली है। तो उसके लिए चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें। ठीक है, तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर। देखिए विषाणु वृद्धि करता है तो हमेशा आप देखेंगे विषाणु जो वृद्धि करेगा जिसको कहते हैं वायरस, वो किस में करेगा? जीवित कोशिकाओं में करेगा। ठीक है, चलिए पौधे का कौन सा भाग फूल बनने का उद्दीपन ग्रहण करता है? तो उसका पर्ण भाग होता है। कुरुजी पुष्प के 12 वर्ष में, अब मैं और बता देता हूँ, ये आपका जो मैं श्रृंखला ले रहा हूँ जो कर रहा हूँ ये आपको केवीएस अगर आप पीआरटी का दे रहे हैं, ठीक है, उसके लिए इम्पॉर्टेंट है। टीजीटी का दे रहे हैं उसमें भी समान अध्ययन आएगा, उसमें भी इम्पॉर्टेंट है। बीओ का दे रहे हैं, वीडियो का दे रहे हैं, आरओ एआरओ का दे रहे हैं, या आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं, सभी में इम्पॉर्टेंट है ये श्रृंखला। ठीक है, चलिए कुरुजी पुष्प के 12 वर्ष में एक बार खिलने का कारण क्या है? तो फ्लोरिजन स्त्राव। संसार का सबसे छोटा फूल वुल्फिया। अब फूल गोभी में पौधे का उपयोगी का भाग कौन सा होता है? तो ताजा पुष्प समूह। विश्व का सबसे बड़ा पुष्प कौन है? तो रिफ्लेसिया और सबसे छोटा वुल्फिया। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग क्या होता है? तो पुष्प होता है। ठीक है, प्याज में जो खाने वाला भाग होता है वो तना होता है। आलू जो होता है वो रूपांतरित तना होता है। तारपीन का तेल प्राप्त होता है तो चीड़ से। सामान्य प्रयोग में आने वाला मसाला लौंग कहाँ से प्राप्त होता है? फूल की कली से। बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीटेड हुए, बहुत सारे एग्जाम में आए हुए हैं, इसीलिए मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। जैसे कुनैन हमको कहाँ से प्राप्त होती है? सिनकोला की छाल से। ठीक है, ये किसके काम में आती है? तो मलेरिया की दवा में। हसीस पौधे की से प्राप्त की जाती है। ये बताइए कि पौधे की किस भाग से होती है प्राप्त की जाती है? तो तने तथा नर पुष्प क्रम के निस्त्राव से। प्रकाश संश्लेषण होता है तो केवल ये दिन में होता है। ठीक है, क्योंकि सूर्य के प्रकाश के द्वारा ही होता है, रात में तो होगा नहीं, सूर्य होगा नहीं। प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? तो CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक, पेड़ व पौधे के खाना तैयार करने की प्रक्रिया कहलाती है फोटो। ये बहुत बार आया ये क्वेश्चन ना, यूपी टेट का बहुत पसंदीदा क्वेश्चन है। यूपी टेट के प्राइमरी में बहुत बार पूछा है, जूनियर में भी और शिक्षक भर्ती भी आया हुआ क्वेश्चन है ये। पेड़ पौधे का खाना तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? फोटोसिंथेसिस। किस वनस्पति खाद्य में अधिकतम प्रोटीन होता है? तो सोयाबीन में सबसे ज़्यादा अगर होता है सोयाबीन, फिर दालें जो होती हैं उनमें। सिनकोना की छाल से प्राप्त औषधि मलेरिया के उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है। अभी बताया किस कृत्रिम औषधि का ने इस प्राकृतिक उत्पाद के लिए प्रतिस्थापित किया था? तो क्लोरोक्विन ने। ठीक, कौन सा फसल मृदा को नाइट्रोजन भरपूर कर देती है? तो मटर। तो अभी एक ऐसा ही क्वेश्चन आया था मेरे ख्याल से, इसी पे आया था, किसमें आया था? ठीक है, कि ज़मीन के लिए सबसे आवश्यक क्या होती है मृदा के लिए? तो नाइट्रोजन आवश्यक होती है। कि नाइट्रोजन सभी तो कभी पोटास सभी आवश्यक होती है नाइट्रोजन। ये आने वाला इलाहाबाद यूनिवर्सिटी MTS के एग्जाम में आया था। किस पेड़ की छाल से मसाले का प्रयोग किया जाता है? दालचीनी। दालचीनी की छाली होती है जो मसाले के लिए प्रयोग की जाती है। चंदन के पेड़ को क्या माना जाता है? तो आंशिक मूल परजीवी। नर पुष्प और स्त्री पुष्प दोनों को जन्म देने वाला पादप उभय लिंग से ही कहलाते हैं। जो नर पुष्प और स्त्री पुष्प दोनों को जन्म देने वाला। ठीक है, पत्ती के लाल, नारंगी और पीला रंग के होने के कारण होता है कैरोटोनाइट। और कैरोटीन क्या होता है? किसके लिए, किस रंग के लिए कैरोटीन का प्रयोग होता है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। तो कैरोटीनाइट, पत्ती के लाल और नारंगी पीला
रंग होने के कारण, ठीक है। गेहूं, जौ, नींबू, राई, नारंगी और बाजरा संबंधित है 3 पादप परिवारों से, ठीक है। बांस को किस में वर्गीकृत किया जाता है? तो बांस को देखिए घास में वर्गीकृत किया जाता है। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया था? तो खुराना ने किया था, हरगोविंद सिंह खुराना, ठीक है। जीन शब्द का प्रयोग किसने किया था? जोहानसन ने किया था। किसके द्वारा अनुवांशिक के विज्ञान को अनुवांशिक कहा गया? तो वाटसन के। अनुवांशिक उत्परिवर्तन होता तो क्रोमोसोम में होता है। डीएनए के लिए द्विहेलिक्स प्रारूप को पहली बार किसने प्रस्तावित किया था? तो वाटसन तथा क्रिक ने किया था। डीएनए कोशिका की आत्महत्या की तैयारी लाइसोसोम को कहते हैं। लाइसोसोम में पाए जाने वाला एक वह एंजाइम जिसमें जीव द्रव को घुला देने या नष्ट कर देने वाली क्षमता कहलाता है, वो कहता है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। 80% से अधिक सेल कोशिका में पाए जाने वाला पदार्थ तो आप जानते हैं जल है। किसकी उपस्थिति के कारण पाद कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है? तो कोशिका भित्ति। गाल्जी काय का प्रमुख कार्य स्त्रावी है, ठीक है। एक काष्ठीय पौधे का आंतरिक छाल का मुख्य कार्य पत्तियों के पौधों अन्य भागों को खाद्य परिवहन करना। एक काष्ठीय पौधे का आंतरिक छाल का मुख्य कार्य क्या है? तो पत्तियों पौधों के अन्य भागों को खाद्य परिवहन करना। सहवनी पौधों में ऊपर पानी ऊपर किससे जाता है? तो जाइलम टिश्यू, जो जाइलम टिश्यू इसके द्वारा पौधे में ऊपर पानी जाता है। तो क्लास कैसी रही है? अगर अच्छी लग रही है तो जल्दी से लाइक बटन दबा दें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मैं आपको 1 सेकंड का टाइम देता हूँ, जल्दी से लाइक बटन दबाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, शेयर कर दीजिए। किस भारतीय वैज्ञानिक ने पादपों को जल की दूरी के अभिगमन का सिद्धांत प्रस्तुत किया? तो जेसी बोस ने। संसार का सबसे बड़ा परितंत्र क्या है? संसार का सबसे बड़ा परितंत्र सागर है। अगर पूछ ले परितंत्र क्या है तो सागर है सबसे बड़ा। ये क्वेश्चन आपका यूपी टेट में आ चुका है। ये क्वेश्चन आपका यूपी टेट, अगर आप मुख्य सहायिका का पेपर दे रहे हैं उसको देखिए, अगर आप नर्स का भी एग्ज़ाम दे रहे हैं जो निकली एनएचएम से, बहुत ही अच्छा ये क्लास उन सभी के लिए और सभी एग्जाम के लिए तो बढ़िया है, ठीक है। चलिए, मृदा अपरदन रोका जा सकता है? तो वन रोपण, मतलब वन को अगर हम लगाएंगे, पौधे लगाएंगे तो मृदा अपरदन रोका जा सकता है। जब हम बकरी मांस खाते हैं तब हम द्वितीयक उपभोक्ता होते हैं। हाइड्रोफाइट कहते हैं तो एक जलीय पौधों को। और मरुभिद्ध पौधा है उसे हम करीद कहते हैं, ठीक है। पर्यावरण के जैव अजैव का उदाहरण वायु है। पर्यावरण के अजैव अवयव का उदाहरण, अजैव अवयव का उदाहरण वायु है। हाइड्रोपोनिक्स संबंधित जो है, जो मिट्टी के बिना पौधे की वृद्धि से। सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा यौगिकरण जो है हरे पौधे होते हैं, ठीक है। परिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए भारत में वन क्षेत्र कितने % होते? 33.3%। यह क्वेश्चन यूपी त्रिपसी में प्लस यूपी टेस्ट शिक्षक भर्ती में बहुत बार पूछा गया है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 33.3। भारत में मैंग्रोव की खेती के लिए कौन सा क्षेत्र है? तो दक्षिणी 24 परगना का। ये कहाँ पाया जाता है? मैंग्रोव जो दलदली क्षेत्र होते हैं या पश्चिम बंगाल में आप देखेंगे जहाँ सुंदरी वन पाए जाते हैं, या सुंदरी वन का डेल्टा। भारत में मैंग्रोव की खेती के लिए कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है? तो वही हमने अभी बताया, परगना जनसेरी वाला जंगल। एपीफाइट्स बहुत अधिक विकसित होती हैं, पौधे होते हैं जो अन्य पौधों पर निर्भर करते हैं तो यांत्रिक मदद हेतु, ठीक है। पाद पलाय एक सुविधा है जिसे नियंत्रित दशाओं में पादपों का उगना संभव हो पाता है। तो पाद पलाय एक सुविधा है जिससे क्या होता है? नियंत्रित दशाओं में पादों को उगना संभव हो पाता है। कौन सा कृषि कार्य पर्यावरणीय दृष्टि से उपयुक्त है? तो कार्बनिक कृषि। अधिकांश मरुस्थलीय पादप रात के समय पुष्पित होते हैं क्योंकि वनस्पति कीट रात के समय सक्रिय होते हैं, इसलिए जो अधिकांश मधुमक्खी पादप रात के समय पुष्पित होते हैं। रेगिस्तान में पैदा होने वाले पादों को कहते हैं जीरोफाइट्स, और रेगिस्तान का जहाज ऊँट को कहते हैं। मृगमरीचिका कहाँ पे पाई जाती है? ये कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। परिस्थितिकी निके की संकल्पना को प्रतिपादित किया था तो ग्रीनेल्स ने। सबसे स्थायी परितंत्र कहाँ है? तो समुद्र का भी बताया। मनुष्य द्वारा पृथ्वी मंडल में परिस्थितिकी संतुलन बनाए रखा जा सकता है संबंधित पौधों की नई किस्में और पालतू पशुओं की नई नस्ल को विकसित करना। तो कैसी रही क्लास? अगर क्लास अच्छी रही तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, शेयर कर दें। आशा है आपने बेल आइकन दबा दिया होगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा जिससे आपको सूचनाएं मिलती रहे। धन्यवाद।